तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दक्ष और मैं स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो एक हॉरर स्टोरी पर होने वाली है। हाँ, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से मैं वैसे सीरियल किलर टाइप की वीडियोस बना रहा था, मिस्टीरियस वीडियो बना रहा था, बट लेकिन ये वीडियो हॉरर होने वाली है। तो आज वैसे काफ़ी टाइम बाद एक हॉरर कंटेंट बनाने जा रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम बाद नहीं, मतलब हफ्ता भर हो गया, वैसे थोड़ा-सा बिज़ी था। उसके बाद अब मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरिबल और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डरावनी और मतलब मज़ा आएगा आपको। बस इस तरीके की वीडियो होने वाली है, तो आप इस स्टोरी को पूरा सुने। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है उसका जो मेन एक तरीके से जो मेन कैरेक्टर है वो उस लड़के का नाम है राज। राज जो था वो एक गुप्ता फैमिली से बिलोंग करता था, जिसका नाम पूरा राज गुप्ता था। और उसकी फैमिली में 5 सदस्य थे, मतलब ये 5 सदस्य की फैमिली थी। वो जो लड़का था वो फैमिली से मतलब बाहर ही रहता था, मतलब एक तरीके से स्टूडेंट था, वो कॉलेज में हॉस्टल में रहता था। तो वो ज़्यादातर अपना टाइम जो था वो बाहर ही स्पेंड करता था, दिल्ली में वो पढ़ता था। वो राज जो था वो गुजरात का रहने वाला था और वो दिल्ली पढ़ने आया था। दिल्ली में वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। तो वैसे जब 12th होती है उसकी यार, जब वो उसका वैसे घूमने का शौक था। जब उसकी 12th कंप्लीट हुई तब भी वो मतलब घूमना चाहता था, बट वो सोच रहा था कि अपना जब मैं कॉलेज में आऊँगा तब अपना घूमने के लिए निकलूँगा, इधर-उधर घूमूँगा फिरूँगा, लाइफ देखूँगा, अपनी नई नेचुरल चीज़ें देखूँगा, नेचर में घूमूँगा, पहाड़, हरियाली वगैरह देखूँगा। बट लेकिन कॉलेज में आने के बाद भी वो पढ़ाई के अंदर फँसा रह गया। तो जब वो कॉलेज में आया तो कॉलेज में आने के बाद वो सोचता था भाई यार मैं यहाँ फंस गया और मतलब जो चीज़ थी मेरी वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे कर कर उसने अपनी एमबीबीएस वगैरह की डिग्री ली और उसने मतलब अपनी पढ़ाई पूरी की। तब उसने अपनी फैमिली से परमिशन ले ली कि अब मैं घर पर कुछ टाइम बाद आऊँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं घूमना चाहता हूँ अपने हिसाब से। तो उसकी फैमिली जो थी उन्होंने अनुमति भी दे दी। मत ठीक है, आप इतने टाइम से वैसे पढ़ रहे हो, तो अब आप घूम कर आ जाओ, कोई बात नहीं। उसकी मम्मी-पापा ने उसे परमिशन दे दी। तब उसके बाद वो जैसे भी अपना जल्दी से अपना बोरिया-बिस्तर बाँध कर उसने पैकिंग वगैरह स्टार्ट की और उसने अपना आगे जाने के लिए उसने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। तो उसका मतलब एक तरीके से कोई सफिशिएंट एक तरीके से कोई कॉमन एरिया नहीं था घूमने का, उसे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमना था। तो उसने एक स्टेट चूज़ की, हिमाचल प्रदेश। तो गाइज़ आपको पता हो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये देवभूमि के नाम से भी जाने जाता है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी जगह है घूमने की, शिमला, कुल्लू, मनाली वगैरह। बट लेकिन उसे एक तरीके से वो मनाली शायद जाना था, मतलब मनाली एक तरीके से लॉन्ग रूट में होता है, आपको पता होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पर मतलब वो इतना होता है कि जैसे आप मतलब हिमाचल में एंटर करते हो तो वो सबसे एंड में होता है। तो उसने उसकी मनाली की बस की टिकट बाय की थी। वो लॉन्ग रूट था, वो सब एरियो के बीच में से घुसता हुआ मनाली जाता था। तो उसने वो इसलिए टिकट खरीदा था कि मैं मेरा कोई एक तरीके से टारगेट नहीं है। वो सोच रहा था कि जहाँ पर भी मुझे एक तरीके से थोड़ा अट्रैक्टिव नेचर और जगह दिखेगी, मैं वहाँ पर उतर के उसे एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाऊँगा। वो तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए घूमने के लिए आया हुआ था। तब वो उस अपना उसका पैकिंग वगैरह करके वो दिल्ली से निकला और उसने डायरेक्ट मतलब ट्रेन वगैरह जैसे भी हुआ वो अपना निकला। फिर जब वो शिमला पहुंचा, शिमला पहुंचकर उसने बस की शिमला से मनाली, मतलब हिमाचल शिमला पहुंचा। शिमला से स्टार्ट की उसने अपने जर्नी हिमाचल में। शिमला से वो मनाली तक का रूट था, एक बहुत लंबा रूट था, उसमें बीच में जहाँ पर भी उसे अच्छी चीज़ दिखती वो वहाँ उतर जाता। तब उसकी जब एक तरीके से उसकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई, उसे बीच में एक जगह मिली। मतलब वो बहुत सुंदर जगह थी, उसका एरिया का नाम नहीं मालूम, बट लेकिन एक काफ़ी सुंदर जगह थी, हरी-भरी पहाड़, एक तरीके से थोड़ा कैप्चर करने का एक तरीके से एरिया था। तो 1 से 2 हफ्ते के लिए वो वहाँ पर सर्वाइव करना चाहता था, वो रहना चाहता था।
क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बताया था कि ये गाँव आपको मतलब वहाँ पर घूमने के लिए जगह है और वहाँ पर आप घूम सकते हो। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो वो वहाँ पर उतरा। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की अच्छे खासे, खेला, कूदा, वो अपना मतलब औरों के साथ देखा, लोगों में घुला-मिला और उसे मतलब वहाँ का पता चला कि हाँ भाई, ऐसे टाइप के लोग भी रहते हैं बहुत अच्छे। तो उन्होंने उसकी अच्छी खातिरदारी की और खाना-पिलाना, मतलब उसे खाने-पीने के लिए बाहर होटल में खाना-वाना नहीं खाना पड़ा। उसे सब चीज़ वो उन्होंने प्रोवाइड कराई, क्योंकि वो एक तरीके से होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं, वो जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, स्टेट पर, तो वहाँ का एक तरीके से एनवायरनमेंट फ़ील करना चाहते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वे भी हैपीली उन्हें एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि आओ आप, हम अच्छे से आपकी खातिरदारी करेंगे। तो इसी उससे वो एक्सेप्ट कर लिया था राजगुप्ता को। तो उसके बाद जब वो उसका टाइम सर्वाइवल हुआ, मतलब जो टाइम उसका हुआ 1-2 हफ्ते का जो रुकने का वो था, टाइम पूरा हुआ, तब वो आगे निकलने के लिए सोचा कि अब मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। उसका वैसे मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, क्योंकि वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, सब थे, पर लेकिन वो उसे और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी, तो इस वजह से वो आगे की तरफ निकल गया। फिर कुछ टाइम वो आगे चलकर एक रास्ता था, वो हाईवे जो मनाली का रास्ता होता है, वो हिमाचल के रहने वाले लोगों को पता होगा, जो जिस लोगों ने वो एक्सप्लोर किया होगा वो पता होगा उनको कि वहाँ पर मतलब एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ से ऐसा होता है 10 से 15 किलोमीटर का एक तरीके से हाईवे है, साइड साइड में जंगल, बीच में कुछ नहीं। आपको दूर दूर तक एक पंछी या पंछी जानवर की जात नहीं मिलेगी, ऐसा एरिया। तो वहाँ पर से वो बस सर्वाइव कर रही थी, मतलब एक तरीके से बस वो जा रही थी। तो उस बस में केवल 5 लोग थे। बस ड्राइवर और 3 लोग, 2 लोग और थे और एक राज था। तो वो अपना जैसे जर्नी कर रहा था, अंधेरा टाइम था, अंधेरा हो गया था काफ़ी, साढ़े 10-11 के करीब हो गए थे। तो उसमें वो आगे चलकर, जब वो मतलब बस आगे चल रही थी, तो थोड़ी-सी आगे चलकर 3 लोग उस पर चढ़े। 3 लोग उसमें चढ़े बस में। उन 3 में से 2 तो जेंट्स थे और 1 लेडीज़ थी। जो 2 जेंट्स थे वो लग रहे थे, उनके भाई लग रहे थे वे। लड़की थी, उन्होंने उस लड़की को पकड़ा हुआ था, एक ने इस तरफ से, एक ने इस तरफ से, वो बीच में पकड़ा हुआ था। तो वो जब आगे चढ़े, अपने बस में वे चढ़े, तो उन्हें थोड़ा-सा अजीब लग रहा था राज को कि ये कैसा है, मतलब शायद वो बीमार होगी या जैसे होगी, तो उसे ऐसा लगा। तो वो जो था वो 3 सीटर जगह थी जहाँ पर राज बैठा हुआ था, राज विंडो सीट पर बैठा हुआ था। तो वो जो 2 जगह खाली थी, तो वो लड़की बीच में बैठ गई उसके साथ के, राज के साथ ही, और उसके साइड में उसका एक दूसरा भाई बैठ गया और एक भाई उसका आगे बैठ गया, उसे देख मतलब ऐसी थोड़ा-सा वो जगह थी, तो वो बैठ गया। उसके बाद वो राज उसे बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था कि ये लड़की है, इसके ऊपर एक तरीके से कंबल पूरा ढका हुआ ऊपर से नीचे तक, उसके फेस पर ऐसे डाला हुआ, तो ये ऐसी लग रही थी थोड़ी, मतलब चलो बीमार होगी, तो राज को ऐसा लगा। उसके बाद वो धीरे-धीरे आगे चला, वो रात होती गई, मतलब 2-3 घंटे का सफ़र था, 10:30 से 11 बजे, साढ़े 11 बजे। उसके बाद धीरे-धीरे आगे चलकर यहाँ से सस्पेंस बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ से खतरनाक मोड़ स्टार्ट हुआ। जब राज को भूख लगी, तब उसने अपने टिफ़िन में से खाना खाया। वो खाने में, एक होटल था वहाँ पर, नॉन-वेज होटल था, बट लेकिन वहाँ पर ये चीज़ थी, वो खाता था उसकी फैमिली में। तो उसने वो नॉन-वेज, मतलब वो खाना स्टार्ट किया। तो जब वो खा रहा था, मतलब खा रहा था वो जब वो, तो वो जो लड़की बैठी थी, वो एक तरीके से उसके पास से घुर्राने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, उसका मुँह बाँधा हुआ हो। जैसे एक तरीके से होता है ना, कोई जानवर घुर्राता है, इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। तो राज को देख लगा कि थोड़ा अजीब-सा लगा, मतलब अनकम्फर्टेबल सा फ़ील हुआ कि ये क्या चीज़ है, मतलब क्या कर रही है ये? तो जब उसने अचानक से वो खाना खा रहा था और मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद अचानक से उसका कंबल थोड़ा-सा फेस से हटा और वो राज, मतलब वो जैसे ही देखा रहा था, उसे देख के वो वापस अपना विंडो की तरफ देख के मज़े लेके खा रहा था, वातावरण के जो चल रही थी बस, खिड़की में से। उसने वापस अपना फेस ऐसे करा, तो वो लड़की जो थी, उसका फेस उसने पहली बार देखा। वो फेस एकदम से, जैसे राज ने ऐसे किया, तो वो फेस यहाँ पर था उसके, और उसका फेस ऐसा कि पूरी बॉडी, पूरा फेस सफ़ेद, बिल्कुल जैसे पाउडर से लिपटा हुआ हो, बट लेकिन वो पाउडर नहीं, बिल्कुल लिटरली सफ़ेद था। उसकी आँखें के जो ब्लैक ही डॉट्स होते हैं, वे नहीं थे, और उसके दाँत बिल्कुल काले, जैसे उस लड़की को किसी ने पजेस कर रखा हो, बट लेकिन राज को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि ऐसी-ऐसी जगह पर ये चीज़ें भी होती हैं। तो वो
धीरे धीरे करके वो जो उसका भाई था उसे शांत बिठाने की कोशिश कर रहे थे दोनों, बट लेकिन वो बैठी, उसके ऊपर फिर से कंबल ढका, तब उसके बाद उसे हेड डाउन करवा दिया, उसे लड़की को। उसके बाद वो दोनों थ्री सीटर थे, उस पर चारों बैठ गए वे। एक भाई राज के पास बैठा, वो लड़की बीच में बैठी और दूसरे तरफ उसका दूसरा भाई बैठा। उसके बाद वो सफ़र आगे चला। फिर आगे चलते हुए वो लड़की को हेड डाउन कराया हुआ था। वो जब हेड डाउन करके ऐसे बैठी थी, राज इस तरफ बैठा था, उसका फेस राज की तरफ ही था। वो राज को बड़ी ही अजीब तरीके से घूर रही थी। वो इस तरीके से हिंट देना चाह रही थी कि उसका शिकार अब राज है, क्योंकि उसका जो भाई था, वो उस राज ने उसके भाई से पूछा कि इसे क्या हुआ है, तो उसने कहा कि शी वॉज पजेस्ड। उसके बाद उसकी रूह कांप गई, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो पहली बार उसने ये चीज़ सुनी। वो लड़की जब तक वो बस चलती रही, वो राज के पास रहे, वो राज को घूरती रही कि जैसे वो बताना चाह रही हो कि वो उसका शिकार है। तो राज के लिए ये पहली चीज़ थी। उसके बाद बस वो उसने सारी ट्रिप वगैरह कैंसल कर कर उसने अपने घर की तरफ पैर कदम बढ़ाए और वो अपने घर पर गया, बस। उसके बाद वो घर पर जाके उसने अपनी फैमिली को सब चीज़ बताई। वो काफ़ी टाइम तक बीमार भी रहा लड़का, उसका इलाज चला, पंडित वगैरह से भी अपना करवाया वो, तब जाके वो ठीक हुआ, आज वो ठीक है। और ये थी कहानी। तो आप भी अगर ऐसी कहीं जगह मतलब घूमना जाओ, तो सबसे पहले जिस एरिया से आप गुज़र रहे हो, वहाँ थोड़ा-सा सावधानी बरतो, और ख़ासकर अंधेरे में एक तरीके से थोड़ा-सा सफ़र करना अकेले एक तरीके से वो थोड़ा-सा बंद करो। मतलब करो, ठीक है, अच्छी बात है सफ़र करना, बट लेकिन एक चीज़ होती है सिक्योरिटी भी अपनी नाम की कुछ चीज़ होती है, तो सिक्योरिटी फर्स्ट रखो। तो ये स्टोरी थी, आप बताना स्टोरी आपको कैसी लगी? ये मुझे पता है स्टार्टिंग में नॉर्मल स्टोरी थी और लास्ट में आके थोड़ा-सा हॉरर हो गया, बट लेकिन ये रियल स्टोरी थी राज की, जो कि उसके दोस्त, एक तरीके से मेरा दोस्त है, उसने मुझे ये सजेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आप बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको स्टोरी, और कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। और आप भी अगर अपनी स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैं अपनी नीचे दे दूँगा, जीमेल आईडी दे दूँगा। आप उस पर मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।